हेलो क्लास फोर्थ। आज से आपकी साइंस क्लास स्टार्ट होने जा रही है। आप सबसे पहले देख लीजिए, बुक है साइंस स्पार्क्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेसन फर्स्ट देखते हैं। लेसन फर्स्ट का नेम क्या है? प्लांट्स अवर ग्रीन फ्रेंड्स। प्लांट्स यानी पौधे, अवर मीन्स हमारे, ग्रीन मतलब हरे भरे, फ्रेंड्स मतलब दोस्त हैं या मित्र हैं, यानी कि पौधे हमारे हरे भरे दोस्त हैं। तो अब ये इस लेसन में हमें जानना क्या है? इस लेसन में हमें ये जानना है कि हम पौधों पे कैसे डिपेंड्स हैं, यानी कि प्लांट्स पे हम कैसे डिपेंड हैं और प्लांट्स हमारे लिए कितने हेल्पफुल है, ये हमें जानना है इस लेसन में। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं जिसे हम देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। नेम द पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। आपने पिछले क्लास में प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ा ही होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें से क्या है? इट डेवलप्स इनटू ए फ्लावर। फ्लावर में क्या डेवलप होता है ये बताना है। तो फ्लावर के अंदर क्या होता है? हमारा सीड होता है, फ्रूट बनता है वो। तो वो पार्ट्स आप सबसे पहले खुद गेस करिएगा, नहीं आएगा तो कल हम इसका आंसर दे देंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है? इट डेवलप्स इनटू ए फ्रूट। फ्रूट के अंदर क्या डेवलप होता है? थर्ड क्वेश्चन है इट हैज़ ए बेबी प्लांट इन इट। उस किस बेबी प्लांट यानी कि छोटा सा पौधा उसके अंदर डेवलप होता है। ऐसा कौन सा पार्ट्स होता है प्लांट का जिसके अंदर बेबी प्लांट होता है, उसका नेम हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है इट हैज़ नेक्टर इन इट। ऐसे कौन से पार्ट होता है जिसमें नेक्टर यानी कि शहद जिसको कह लीजिए वो किस में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है इट हैज़ सीड इन इट। और ऐसे कौन सा पार्ट्स है जिसमें सीड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है इट गिव्स राइज टू ए न्यू प्लांट्स। ऐसा कौन सा पार्ट है जो न्यू प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये इनके नेम आप एक बार ट्राई करिएगा लिखने का, नहीं आएगा तो इसका आंसर हम आपको कल बता देंगे। अब हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं। लेसन है प्लांट्स। लेसन स्टार्ट होता है अब। प्लांट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। लाइफ्स यानी कि आवर लाइफ्स मीन्स हमारे जीवन का। प्लांट्स हमारे जीवन के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है हमारे जीवन का। यू ऑलरेडी नो दैट। यू मतलब आप, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, नो मतलब जानते, दैट मीन्स कि आप पहले से ही जानते हैं कि दे आर द ओनली थिंग्स। दे मीन्स किसको इंडिकेट कर रहा है? प्लांट्स को। किसे इंडिकेट कर रहा है? दैट प्लांट्स को इंडिकेट करता है। प्लांट्स आर द ओनली थिंग्स। प्लांट्स ही ऐसे ओनली थिंग्स हैं दैट कैन मेक दियर ओन फूड, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। ओन फूड मतलब स्वयं का भोजन वो खुद ही बनाते हैं। और ऐसा कोई भी इस प्लांट में कोई भी ऐसी थिंग नहीं है जो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर कर पाए। ओनली प्लांट्स ही ऐसे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। फूड मेड एंड स्टोर्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स के द्वारा, बाय मीन्स द्वारा, प्लांट्स के द्वारा जो भी फूड मेड किए जाते हैं यानी कि बनाए किए जाते हैं, स्टोर यानी कि रखे जाते हैं, इज ईटेन बाय वो उसे खाया जाता है। किसके द्वारा खाया जाता है? ह्यूमन बीइंग या मनुष्यों के द्वारा, एंड एनिमल्स पशुओं के द्वारा, जानवरों के द्वारा। यानी कि जो भी भोजन बनाए जाते हैं पौधों के द्वारा वो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स के द्वारा ईट किए जाते हैं। तो अब इससे ये हमें पता चलता है कि कितने हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स, उनकी क्या इम्पॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। इट मीन्स अगर प्लांट्स नहीं होते तो हमें भोजन नहीं मिलता, और भोजन नहीं मिलता तो हमें एनर्जी नहीं मिलता, और एनर्जी नहीं मिलता तो हम कोई वर्क नहीं कर पाते। तो चलिए अब लेट्स जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट के पार्ट्स कितने होते हैं। ए प्लांट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्लांट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। डिवाइडेड यानी कि विभाजित किया गया है, इनटू मतलब में, 2 पार्ट्स मतलब 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया है? द रूट पहला पार्ट क्या है? रूट। एंड द शूट सेकेंड पार्ट क्या है? शूट। अब रूट क्या होता है, शूट क्या होता है, ये जानना है। द रूट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिमेन अंडर द ग्राउंड। रूट कौन सा पार्ट होता है? द पार्ट ऑफ द प्लांट विच रिमेन अंडर द ग्राउंड, यानी कि जो जमीन के अंदर, अंडर द ग्राउंड मीन्स जो जमीन के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। ट्रीज हैव रूट्स दैट आर यूजुअली लॉन्ग एंड डीप।
जो ट्रीज होते हैं यानी कि वृक्ष होते हैं, प्लांट्स नहीं वृक्ष जो होते हैं, उनके रूट जो होते हैं वो यूजुअली ज़्यादातर लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं, डीप यानी कि गहरे बहुत ही अंदर तक गए होते हैं। दे स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन, और वो स्प्रेड आउट मतलब फैले होते हैं, और मतलब सभी डायरेक्शन मतलब दिशाओं में, वो सभी डायरेक्शन में फैले होते हैं, ओवर ए लार्ज एरिया, और बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैले होते हैं। The roots of small plants do not go very deep. The roots of small plants में छोटे पौधों के जो होते हैं रूट्स से मीन्स जड़ जिसको हिंदी में कहते हैं, जो छोटे प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो बहुत ही अंदर डीप यानी बहुत गहराई तक नहीं जाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट डू द रूट्स डू। व्हाट मतलब क्या, रूट्स मतलब जड़, डू मतलब करते क्या है जड़, उनका वर्क क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है प्लांट्स के लिए, आखिर ऐसा क्या करते हैं प्लांट के लिए रूट्स, तो जानते हैं। फर्स्ट वर्क उनका जानते हैं, रूट्स फिक्स द प्लांट आर ट्री फर्मली इन द सॉइल। जो रूट होते हैं वो प्लांट को फिक्स किए होते हैं, आर ट्री या फिर ट्री को, वृक्षों को, फर्मली इन द सॉइल, जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन में उन्हें फर्मली फिक्स किए हुए होते हैं ताकि वो एक जगह पे स्टिकली फर्मली रुके रहें। सॉयल मीन्स मिट्टी, विच डज नॉट हैव प्लांट्स ऑन इट इज इजिली ब्लोन अवे बाय द वांड्स। सॉइल ऐसी मिट्टी विच डज नॉट हैव प्लांट, जहाँ पे प्लांट नहीं होता है, इजली ब्लोन अवे वो उड़ जाते हैं, बाय द वाइंड यानी कि हवाओं के साथ वो उड़ जाते हैं। इट कैन ऑल्सो बी वास्ट अवे, और वो वास्ट अवे यानी कि बह जाते हैं, बाई वाटर, किसके साथ, वाटर के साथ बह भी जाते हैं। रूट्स बाइंड द सॉयल, जो रूट होते हैं वो सॉइल को बाइंड किए रहते हैं, बांधे रहते हैं, एंड होल्ड इट इन इट्स प्लेस, और उसे अपने स्थान पे बनाए रखते हैं, होल्ड यानी कि रोके रखते हैं। सेकेंड वर्क क्या करते हैं, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। जो रूट्स होते हैं वो वाटर को ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं, एंड मिनरल सॉल्ट, जो भी मिनरल्स होते हैं जैसे पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, ये सब मिट्टी से जो भी ह्यूमस से जो भी मिलता है वो सब एब्जॉर्ब करते हैं। विच द प्लांट्स नीड फ्रॉम द सॉइल, जो भी नीड होता है प्लांट को, ज़रूरत जो भी प्लांट की होती है सॉइल से, वो सब जो होता है वो रूट एब्जॉर्ब करता है और उन तक पहुँचाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं स्टोर दियर फूड इन रूट्स। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने फूड को रूट में ही स्टोर करते हैं, जैसे टर्निप यानी कि सलजम, रेडिस यानी कि मूली, एंड कैरेट यानी कि गाजर आर द एग्जाम्पल ऑफ सच रूट्स। ये ऐसे रूट्स की एग्जाम्पल है जो अपने रूट्स में ही फूड को स्टोर करके रखते हैं। चलिए अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ रूट्स। रूट्स के कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स के रूट्स होते हैं। सम प्लांट्स हैव लॉन्ग मेन रूट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, सम प्लांट्स यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास लॉन्ग लंबे मेन रूट जो होती है वो लॉन्ग होती है, लंबी होती है। दिस इज आल्सो कॉल्ड द टैप रूट। जो लंबी मेन रूट होती है उसे हम टैप रूट कहते हैं। जैसे यहाँ फिगर में देखिए एक लंबी सी रूट आई है, एक लंबी सी रूट यहाँ पे है, इसे हम टैप रूट कहते हैं। इट हैज़ मेनी स्मॉलर ब्रांचेज, इनके पास देखिए बहुत सारी स्मॉलर ब्रांचेज है, छोटे छोटे पार्ट्स इनके निकले हुए हैं। विच इन टीनी रूट्स हेयर, और जो कहाँ पे एंड हो रहा है, टीनी रूट्स हेयर, ये छोटे छोटे रेसों में जाके एंड हो रहा है इनका। ये कहाँ पे खत्म हो रहे हैं, छोटे छोटे रेसों की तरह रूट्स हैं, वहाँ इनका एंड हो रहा है। वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द सॉइल आर एब्जॉर्ब बाई दीज रूट हेयर्स। यही जो वाटर या साल्ट यानी कि मिनरल जो एब्जॉर्ब किए जाते हैं सॉइल से, वो इन्हीं रूट हेयर से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। ये जो मेन टैप रूट है इससे नहीं एब्जॉर्ब किए जाते, बल्कि ये जो रूट हेयर्स हैं इन्हीं से एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अदर प्लांट्स लाइक द ओनियन हैव ए क्लस्टर और ग्रुप ऑफ स्मॉल रूट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ओनियन, ये देखिए ओनियन का प्लांट है, ये ओनियन का रूट है। तो जो ओनियन का जो रूट होता है वो कैसा होता है, क्लस्टर होता है। क्लस्टर मतलब ग्रुप होता है, जकड़ा होता है, और ग्रुप ऑफ स्मॉल रूट्स यानी कि ग्रुप ऑफ स्मॉल रूट्स, छोटे छोटे जड़ों के छोटे छोटे रूट्स के ढेर सारे ग्रुप बने होते हैं। दे आर कॉल्ड फाइब्रस रूट्स। इस टाइप के रूट को हम फाइब्रस रूट्स कहते हैं। ग्रास, राइस, व्हीट एंड शुगर केन हैव फाइब्रस रूट्स।
ग्रास यानी कि घास, राइस चावल, वीट यानी गेहूं एंड शुगर केन यानी कि गन्ना। हैव फाइब्रस रूट्स, इन सारी चीज़ों के पास कैसा रूट होता है? फाइब्रस रूट होता है। द पार्ट ऑफ प्लांट एबव द ग्राउंड इज कॉल्ड द शूट। अब तक तो हम रूट के बारे में पढ़ रहे थे, अब हमें जानना है शूट क्या होता है। जो ग्राउंड के अंदर का हिस्सा होता है उसे हम रूट कहते हैं, बट एबव ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर का हिस्सा होता है प्लांट का, उसे हम शूट कहते हैं। द मेन पार्ट ऑफ द शूट इज द स्टेम। जो मेन पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेम कहते हैं। इट यूजली हैज़ मेनी ब्रांचेज, उसके पास ज़्यादातर बहुत सारे ब्रांच होते हैं, बहुत सारी शाखाएं होती हैं। दीज ब्रांचेज हैव बोथ, हर ब्रांच में क्या होता है? दोनों चीज़ें पाई जाती है। लीव्स, पत्तियां पाई जाती हैं, एंड फ्लावर्स ऑन देम, उन पे पत्तियां और फूल पाए जाते हैं। द स्टेम कंडक्ट्स आर टेक्स द वाटर एंड मिनरल salts absorbed from the soil to different parts of the plants. स्टेम कंडक्ट्स आर टेक्स द वाटर। जो स्टेम होता है, कंडक्ट होता है या फिर ग्रहण करता है, लेता है, क्या लेता है? वाटर लेता है या फिर मिनरल सॉल्ट्स लेता है। और वो कहाँ से? मिट्टी से एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स से एब्जॉर्ब जो किए गए होते हैं उन सब से लेता है। द स्टेम आल्सो कंडक्ट्स द फूड मेड इन द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पार्ट। जो स्टेम होता है वो कंडक्ट करता है यानी कि पहुंचाता है फूड मेड इन लीव्स, जो पत्तियों में, फूड मेड इन लीव्स यानी पत्तियों में जो भी भोजन बनता है उसे पहुंचाता है, कंडक्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में। इट मीन्स जो लीव्स में आपका भोजन बनता है उन्हें जड़ों तक पहुंचाना होता है, और जो जड़ों में यानी कि रूट्स में जो भी मिनरल्स होते हैं उन्हें पत्तियों तक पहुंचाना होता है। तो ये सारे कंडक्शन का काम कौन करता है? ये सारे काम स्टेम करता है। इनसाइड द स्टेम, स्टेम के अंदर, इनसाइड मतलब अंदर, द स्टेम देयर आर वेरी थिन ट्यूब्स, उसमें बहुत ही पतले पतले ट्यूब्स होते हैं, पाइप की तरह पतले पतले ट्यूब्स होते हैं। थ्रू विच द फूड एंड वाटर पास, जिससे होकर फूड और वाटर जाता है। लुक क्लोजली एट द सम लीव्स, आप बिल्कुल पास से, क्लोजली मतलब एकदम पास से किसी लीफ को देखिए। यू विल फाइंड मेनी थिन लाइन्स ऑन देम, आप उसमें बहुत सारी पतली पतली लाइन्स देखेंगे। थिन यानी कि पतली लाइन्स देखेंगे। दीज आर द वीन्स, उसे हम क्या कहते हैं? वीन्स कहते हैं। दे हेल्प द फूड टू मूव फ्रॉम द लीफ टू स्टेम, ये हेल्प करते हैं। दे यानी कि कौन हेल्प करता है? जो वीन्स होते हैं वो हेल्प करते हैं फूड को मूव करने के लिए, यानी कि ले जाने के लिए। कहाँ से ले जाने के लिए? लीव से स्टेम तक ले जाने में यही वीन्स हेल्प करते हैं प्लांट्स की। दे आल्सो कैरी फूड एंड वाटर टू ऑल द पार्ट्स ऑफ लीफ। दे कौन? ये वीन्स जो होते हैं आल्सो कैरी, ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं? फूड को ले जाते हैं, वाटर को ले जाते हैं, ऑल द पार्ट्स, सभी पार्ट्स में, ऑफ द लीफ, लीफ की यानी कि पत्तियों के सभी पार्ट्स में ले जाते हैं।